स्पेशली हम लोग यांत्रिकी और गुरुत्व के अधीन जो है गति के टॉपिक को देखेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने 100 तक जो है इसके प्रश्नों को कर लिया है। चलिए उसके जो है वो नेक्स्ट जो है प्रश्नों को हम देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 108 नंबर प्रश्नों को कर लिया था। तो यहाँ जो है स्पेशली हम लोग 109 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। ये जो है वो स्पेशली सॉल्व करने वाले प्रश्न है, तो इसके मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर गतिमान एवं द्रव्यमान वाले एक कण पे जो है कार्यकारी बल को एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स द्वारा निरूपित किया गया है। तो इस कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर आपका बटा 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 आपका कैपिटल ए एक्स माइनस 3 बी हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल बी है यहाँ पे, तो बी सही हो जाएगा। आप डिटेल इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज कर देती हूँ क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करा पाऊँगी। चलिए अगले यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पिसा की झुकी हुई मीनार आपका जो गिर नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ जो है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो है लाइन रेखा यानी तल के अंदर रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई आपका वस्तु तभी तक ही जो स्थिर आपका रह सकती है जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर के जाती है। बेशक की झुकी हुई मीनार ना आपका गिरने का यही कारण है कि इसके जो है गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर के गुजरती है। यह अस्थायी संतुलन की स्थिति है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यहाँ पे कौन से जो कथन सही है। इस प्रश्न में पहला जो है वो कथन पूछ रहा है कि किसी जो है वो कार्य को एक जूल कब कहा जाता है? तो आपका जब आपका 4 न्यूटन बल की किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर आपका विस्थापित करता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो 111 नंबर प्रश्नों का ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं इसके डिटेल को। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ऑप्शन सही है। डिटेल देखेंगे तो किसी वस्तु द्वारा आपका जो है किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाला बल और उस जो है वो इस कारण बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल या जो न्यूटन मीटर होता है, यानी आपका जो एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ टी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। एफ जो है वो आपका 4 न्यूटन हो जाएगा। डी आपका जो है 25 सेंटीमीटर है, तो मीटर में आपका 0.25 मीटर हो जाएगा। डब्ल्यू जो है वो 4 गुने आपका 0.25 हो जाएगा, यानी 1 जूल के बराबर। तो यहाँ पे ये सही कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ऋणात्मक जो है वो कार्य तब होता है जब आरोपित बल एफ और जो है वो तदनुरूप आपका विस्थापन एस जो एक दूसरे के प्रति जो समानांतर होता है। तो आपका जो है वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब आरोपित आपका बल एफ और जो है तदनुरूप जो विस्थापन एश एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी आपका जो है वो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बताना है कौन जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से जो है वो बताना है कौन सही नहीं है। सबसे पहला कथन है कि ताप की केल्विन मापक्रम में परम जो है तापमान कहलाता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि दृश्य जो है प्रकाश की विकिरण की जो है वो तरंगदैर्घ्य 400 से 700 आपका एनएम होती है, बिल्कुल सही है। अगला है कार्य को करने की जो है वो क्षमता शक्ति कहलाती है। तो आपका जो है वो ये सी सही नहीं है। तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। सत्य रूप में गामा जो है किरणों की तरंग जो है दैर्घ्य एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। तो बाकी अन्य सही है, आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं कार्य करने की जो है वो क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य यानी एफ इक्वल टू जो है वो बल इंटू विस्थापन होता है, यानी कार्य इक्वल टू जो है बल इंटू विस्थापन उसका फार्मूला होता है। ऊर्जा को 2 आपका वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। जबकि किसी जो है वो वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी सामर्थ्य अथवा जो है वो शक्ति कहते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है प्रश्नों में 114 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है ऊपर की ओर आपका गतिमान है। यदि 3000 वाट की जो है वो आपका शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर जो है वो कितना बल लगाया गया है? तो 600 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका जो पावर जो है वो 3000 वाट का है। यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्नों में।
300 आपका किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी जो है लड़के को 10 सेकंड में 40 पायदानों वाले सीढ़ियों पर चढ़ जाने के लिए जो है वो आपका कितनी शक्ति है आवश्यक होगी। तो यहाँ पे जो है वो अगर प्रत्येक पायदान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तब तो जी जो है वो इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 वाट हो जाएगा। 180 वाट आपका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए द्रव्यमान जो है वो आपका 30 केजी है। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई एच यानी जो है वो 40 इंटू 15 है, तो यानी 600 सेंटीमीटर यानी आपका जो है 6 मीटर हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल जो है कार्य आपका एमजीएच में जो है वो 30 इंटू 10 इंटू 6 हो जाएगा, यानी आपका 1800 जूल हो जाएगा। शक्ति जो है वो आपका बराबर क्या होता है, तो किया गया कार्य बटा आपका समय सेकेंड में हो जाएगा। तो शक्ति इक्वल टू जो है आपका जूल बटा आपका क्या हो जाएगा कि जो है वो समय सेकेंड को आप वाट में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्न में कि जब एक आपका गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब निम्नलिखित में से क्या जो है अचानक परिवर्तित होता है। माना गया है कि तल पर ऊर्जा का ह्रास आपका नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका संवेग हो जाएगा। तो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब गेंद की जो है वो ज़मीन पे उछाली जाती है, तो जब गेंद को ज़मीन पर उछाली जाती है तब गेंद का संवेग परिवर्तित हो जाता है। संवेग यानी पावर जिसको मोमेंटम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली संवेग P इक्वल टू mv हो जाएगा, यानी गेंद ज़मीन से टकराने के बाद विपरीत दिशा में जाएगी और गति एक जो है वो सदिश राशि है जो दिशा पर निर्भर करती है। ऊर्जा और जो है वो चाल अदिश राशि है, याद रखें ऊर्जा और चाल अदिश राशि है। सदिश राशि आपकी गति हो जाएगी, जबकि संवेग जो है वो आपका सदिश राशि हो जाएगा, अतः संवेग जो है वो बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब सेब की आपको भूमि पर गिरने पर होने वाले आपका ऊर्जा स्थानांतरण का जो है वो सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। पहले गुरुत्वीय जो है वो स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका वायु में, उसमें ऊर्जा हो जाएगा भूमि और सेब में, उसमें ऊर्जा होगा और जो है ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब कोई आपका पिंड स्वतंत्रता पूर्वक जो है नीचे की ओर आपका गिरता है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसमें जो है वह संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब आपका पिंड भूमि पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा का कुछ जो है भाग वातावरण में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में तथा कुछ जो है भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक शेप के पर गिरने पर जो भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा जो हस्तांतरण का सही अनुक्रम देख सकते हैं। तो गुरुत्वीय आपका स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा और आपका भूमि और सेब में जो है ऊष्मीय ऊर्जा बराबर जो है वो लास्ट में क्या होगा कि जो है वो ध्वनि ऊर्जा लास्ट में हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सीक्वेंस वाइज आपका बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो गतिमान पिंड की आपका गतिज ऊर्जा किस जो है प्रकार प्रभावित होती है। यदि इस पर जो है वो किया गया आपका नेट कार्य धनात्मक हो तो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है किसी जो है वस्तु में आपका यहाँ पे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो आपका कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी जो है वो पिंड यानी वस्तु पर किया गया आपका नियत कार्य धनात्मक हो तो गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोई पिंड जो है 20 मीटर ऊंचाई से आपका मुक्त रूप से गिरता है। 5 मीटर दूरी तक जो है गिरने के पश्चात वस्तु की जो है वो आपका अपनी स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई जो है वो h1 आपका दिया गया 20 मीटर। अब पिंड की जो है स्थितिज ऊर्जा यानी आपका क्या u1 जो है mgh1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि u1 जो है वो 200 मिलीमीटर जूल में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैथ को मैं स्किप करूँगी, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि आपका जो 1 किलोवाट ऊर्जा का जो है जूल में रूपांतरित जो है वो मान है निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 3 पॉइंट आपका 6 इंटू 10⁻⁶ आपका 6 जूल हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 किलोवाट जो है वो घंटा अथवा जो है यूनिट
1 यूनिट विद्युत जो ऊर्जा की वह आपका मात्रा जो किसी परिपथ में 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत यंत्र द्वारा जो 1 घंटे में व्यय होती है, तो आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 1 आपका किलोवाट इंटू 1 आप घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1 किलोवाट हो जाएगा। ये 1 किलोवाट जो है वो स्पेशली घंटा हो जाएगा, तो 1000 जो है वाट इंटू आपका 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 6 इंटू 10⁻6 वाट है आपका सेकंड या जूल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। किलोवाट सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊर्जा ना तो आपका उत्पन्न की जा सकती है और ना ही आपका नष्ट की जा सकती है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि जिसे आपका कारण से किसी जो वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो आपका उत्पन्न आपका की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा का जो है दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा का संपूर्ण जो है परिमाण जो है सदैव स्थिर बना रहता है। जैसे हथौड़े से आपका कील ठोकने पर जो हथौड़े की ऊर्जा की जो है वो कुछ अंश ऊष्मा में बदल जाते हैं, तो कुछ जो है वो कील की गतिज ऊर्जा में, कुछ जो है ध्वनि ऊर्जा में, कुछ जो अन्य ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है वो आपका अगले प्रश्न में एक झील पर तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा जो है विस्थापित पानी का जो है भार कितना है, तो स्पेशल नाव के बराबर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक झील पर जो है वह तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए जो है नाव द्वारा विस्थापित जो है पानी का भार नाव के भार के बराबर होता है, क्योंकि आपका आर्किमिडीज के जो है वो सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन जो है वो बल वस्तु द्वारा हटाए गए जो है द्रव के भार के बराबर होता है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो है विराम स्थिति के एक पिंड पर एक जो है समान बल का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो है गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार होता है, तो काल के साथ जो है वो रैखिक हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप सॉल्व कर दीजिएगा डियर। मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ जिससे आप जो है वो क्लियर विजिबल हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका जो है डिटेलिंग दिया हुआ है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना है, तो बी जो है वो ए के वेग के आधे वेग को जो है वो गतिमान आपका होता है, तो बी में क्या होगा, तो यहाँ पे जो ए की जो है गतिज ऊर्जा की बराबर आपका गतिज ऊर्जा होगी, तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली डिटेल को जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको जो है वो वीडियो को पॉज करने के लिए बोल रही हूँ, कर लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा लास्ट में। चलिए, आई थिंक आपने देख लिया होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह जो है वो पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा है तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि बी जो है वो बिल्कुल आपका सत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई आपका पिंड ऊर्ध्वाधर आपका दिशा में ऊपर की ओर आपका प्रक्षेपित किया जाता है, तो जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर गतिमान यानी जो ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे उसकी जो है गति ऊर्जा घटती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तथा जो है अधिकतम आपका ऊंचाई पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम एवं जो है वो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। पुनः जब आपका पिंड नीचे की ओर जाता है, तो जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर जाता है वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा आपका स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यदि किसी हल्के आपका पिंड और किसी जो है भारी पिंड के संवेग समान है, तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से जो अधिक होगी, तो यानी आपका हल्का पिंड का गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि हल्के पिंड एवं भारी पिंड के संवेग आपका समान है, तो आपका m1 v1 इक्वल टू m2 आपका v2 हो जाएगा। यदि एक जो है भारी पिंड एवं जो हल्के पिंड का संवेग समान है, तो हल्के पिंड का वेग जो है भारी पिंड के वेग से अधिक होगा। गतिज ऊर्जा जो है वो आपका 1/2 mv² हो जाएगा। इस प्रकार हल्के पिंड का वेग अधिक होने से हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है यदि किसी गतिमान जो है वो पिंड का रेखीय आपका संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए, तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना आपका बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं
कि आपका जो है वो k इक्वल टू जो है पी स्क्वायर आपका बटा जो है 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है वो आपका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब एक जो है वो चलायमान वस्तु का वेग जो है दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा आपका हो जाती है। तो स्पेशली जो है वो दोगुना होने पे वेग दुगना होता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर है। वेग दोगुना होने पर क्या होता है तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम हो जाएगा और आपका 2 एम वी स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाफ एम आपका जो है वो इंटू 4 एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका 20 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है तो 4 को जब आप हाफ एम बी स्क्वायर और आपका एम स्क्वायर और वी स्क्वायर के साथ जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या होगा कि अतः जो है वो वेग 2 गुना करने पर जो है गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना ही हो जाएगी। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। वायु जो है वो शक्ति यानी विंड पावर में जो है ऊर्जा का कौन सा आपका रूप है इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है जो स्पेशली काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में वायु की गतिज ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। वायु बहती है आपका वायु से उत्पन्न की गई आप जो है ऊर्जा को पवन आपका ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि हवाओं की जो है वो ऊर्जा होती है तो केवल जो है वो आपका काइनेटिक होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है, तो भी सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। हवा की जो है वो आपका ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में आपका जो है उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि आपका एम जो है वो द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ आपका एम वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब आपका वैद्युत की जो ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि आपका नहीं होती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका वैद्युतिक की जो ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई भी आपका हानि नहीं होती। ऐसा आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो ही आपका उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके संरक्षित किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक कंपमान जो है लोलक गोले पर कार्यरत आपका जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो प्रत्यानयन बल हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आप लोग डिटेल इसको देख लीजिए। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि जब किसी आपका कण या पिंड को उसके जो है साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर जो है वो ऐसा बल कार्य करता है जो उस कण को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल को जो है प्रत्यानयन जो है वो बल कहते हैं। जैसा एक कंपमान लोलक गोले पर कार्यरत पृथ्वी का जो है गुरुत्व बल सदैव लोलक गोले को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब कोई आपका झूला अपने विरामावस्था में किसी आपका निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो है वो गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका झूला अपनी विरामावस्था से निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ती है उसकी जो है वो गतिज ऊर्जा कम और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जो है एम जी एच होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार कुल जो ऊर्जा ई इक्वल टू के ई प्लस आपका पी ई नियत रहती है। गतिज ऊर्जा जो है कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगला देख सकते हैं कि लोलक की जो है वो कालावधि है तो आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लोलक द्वारा जो है माध्य स्थिति के दोनों ओर आपका चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से आपको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड है। लोलक का आवर्तकाल यानी टी जो है वो आपका 2 पाई जो है वो इक्वल टू होल स्क्वायर हो जाएगा यानी होल रूट हो जाएगा और 1 जी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि टी का जो है मान यानी लंबाई एल पर निर्भर करता है। यहाँ देख सकते हैं एक जो है वो लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है
और उस जो है लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद जो है वो आपातकाल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़की के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व जो है वो केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे जो है वो घूर्णन बिंदु से आपका दूरी कम हो जाएगी और जो है लड़की के खड़े होकर के झूलने से गुरुत्व जो है वो केंद्र के ऊपर उठ जाने से जो है प्रभावकारी लंबाई में कमी होगी, जिससे जो है उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल जो है टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जहाँ जो एल जो है प्रभावकारी लंबाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे देख लेते हैं। सरल जो है आवर्त गति में एक जो है वो सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये सही हो जाएगा। माध्य स्थिति में आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम है, तो ये सही नहीं है। माध्य स्थिति में त्वरण ऊर्जा अधिकतम है, तो ये सही नहीं है। तो आपका सिर्फ 1 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, सरल जो है आवर्त में सरल जो है लोलक की गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति में अधिकतम होती है, तथा आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो माध्य स्थिति पर न्यूनतम होती है, तथा अधिकतम जो है त्वरण लोलक के अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है। अर्थात जो है माध्य स्थिति में त्वरण न्यूनतम होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरफ जो है वो गतिज ऊर्जा अधिकतम है और त्वरण आपका अधिकतम देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि एक आपका पिंड जो है वो सरल आवर्त गति में गतिशील हो, तो आपका वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा। तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पिंड जो है वो सरल आवर्त आपका गति पर रहा है, यानी जो है वो गति कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, आवर्त जो है वो सरल आवर्त गति में आपका त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जो केंद्र की ओर कार्य करता है, तथा आपका पिंड के वेग की दिशा लगातार बदलती है। सरल आवर्त जो है वो गति में पिंड के वेग और त्वरण एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। वेग एवं त्वरण में जो है वो 90 डिग्री का जो कालांतर होता है, यानी आपका जो है वो देख सकते हैं कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि दो जो है दोलित्रों का प्रत्येक जो है वो सरल आवर्त गति करते हुए एक दूसरे के काल में बने रहना असंभव है, यदि उनके या उनकी जो है आवर्त काल भिन्न है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए दो जो है दोलित्र एक दूसरे के काल में बने रहेंगे, यदि उनका जो आवर्त का समान हो। इस प्रकार दो दोलित्रों का जो है वो प्रत्येक सरल आवर्त गति करते हुए एक दूसरे के कला में जो है वो बने रहना संभव संभव है, यदि उनकी या उनकी जो आवर्त काल यानी समय विधियाँ आपका भिन्न है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दोलायमान आपका लोलक में अधिकतम त्वरण किस स्थान पर होता है। तो दोलन के आपका दोनों छोरों पे होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपका किसी पदार्थ को आपका धागे से बांधकर किसी आधार से लटका दिया जाए, तो ये जो है वो संयोजन लोलक कहलाता है। जब एक जो है वो गति आपका करता है, जब यह गति करता है, तो यह आधार के मूल जो है वो बिंदु के इधर-उधर आपका गति करता है। इसे दोलन आपका गति कहते हैं। दोलन करते समय लोलक में अधिकतम त्वरण दोलन के दोनों छोरों पे होता है। अधिकतम जो है विस्थापन की स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, तथा दिशा विस्थापन के विपरीत साम्य स्थिति की ओर होती है। दोलायमान जो है लोलक में अधिकतम विस्थापन दोनों छोरों पर होता है, अतः त्वरण भी जो है दोनों छोरों पर अधिकतम होगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि आपका सरल लोलक की लंबाई 4 गुना आपका बढ़ा दिया जाए, तो उसके जो है दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके जो है वो प्रारंभिक मान से आपका 2 गुना के गुणक से बढ़ जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोलक का आवर्तकाल जो है वो टी है, आप सॉल्व कर लीजिएगा डियर। ठीक है ना, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और बताना है इसमें कि ऊपर दिए गए विस्थापन यानी एक असमय टी ग्राफ की जो है वो किसकी गति का सन्निकट जो है निरूपण है। तो स्पेशली जो है वो आपका जल में आपका निमज्जित आपका सरल लोलक का है, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, जब कोई आपका सरल लोलक जल में निमज्जित होगा, तो आपका जल की घनत्व एवं श्यानता के इस कारण सरल लोलक का आयाम आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। सरल लोलक का आयाम जो है आवर्तकाल के साथ कम हो रहा है, अतः जो है यह आपका जल में निमज्जित आपका सरल को
आपको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका डिटेलिंग हो गया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोई जो है वो आपका कण सरल आवर्त गति में है, ध्वनि कण के त्वरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आपका गति अधिकतम होती है तब वह जो है न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु एक आपका सरल रेखा में अपनी जो है मध्यम स्थिति के इधर उधर उसे इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण उसकी जो है वो मध्यमान स्थिति से आपका वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तथा जो है वो आपका त्वरण की दिशा द्रव्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी जो है गति से आपका स्पेशली सरल आवर्ती गति कहलाती है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी जो है मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर जो है कोई आपका बल कार्य नहीं करता, तथा उसका जो है वेग और गति आपका अधिकतम होती है एवं त्वरण जो है वो न्यूनतम होता है। यहाँ देख सकते हैं कि आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति के बीच सही आपका संबंध निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ जो है वो आपका कोणीय आवृत्ति जो है वो 2 पाई आपका एफ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से, कोणीय आवृत्ति जो है वो आपका वृत्तीय गति में किसी कण के इकाई समय में जितना कोणीय विस्थापित होता है उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसका जो है वो मात्रक रेडियन है एवं इसे जो है ओमेगा से आपका प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा का साइन है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आवृत्ति यानी एफ से डिनोट करते हैं जब किसी बल की दिशा और परिमाण आपका सारा समय के साथ साथ आपका बदलता जाता है आपको उसके अलावा, परंतु एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपका बल आपका अपनी जो है वो प्रारंभिक दिशा और परिमाण को प्राप्त कर लेता है, तो उस जो है वो बल को आवर्त बल कहते हैं। एक सेकंड में बल आपका जो है वो जितनी बार अपनी प्रारंभिक दिशा एवं परिमाण वाली जो अवस्था में होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे जो एफ से आपका प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी जो इकाई हर्ट्ज है। कोणीय आवृत्ति एवं जो आवृत्ति एफ में निम्न जो है वो संबंध होता है, यानी आपका डब्ल्यू इक्वल टू यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आपका जो एफ हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि तांबे के एक जो है वो पतले तार से बनाए गए आपका लंबाई एल है, एक सरल जो है वो लोलक का दोलन जो है वो काल टी है। मान लीजिए कि उसे जो है वो कमरे का तापमान है जिससे यह जो है वो सरल लोलक रखा गया है 30 डिग्री जो है वो सेल्सियस आपका बढ़ जाता है, तो आपका लोलक के दोलन जो है काल का इसका जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो प्रभाव टी जो है वो मामूली आपका वृद्धि होगी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोलक का आवर्त जो है आप काल आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं लोलक तांबे का बना होता है तथा यह जो है कमरे के ताप पर रखा हुआ है। जब आपका कमरे का ताप बढ़ेगा तो आपका तांबे का ताप भी बढ़ेगा, जिससे से इसके प्रभावी आपका लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगी और लोलक का आवर्त काल थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी जो है क्योंकि आपका जो है वो फार्मूला देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लंबाई एल तथा जो है वह द्रव्यमान एम की गोलक के से बने हुए एक सरल लोलक का दोलन अवधि आपका काल टी है। यदि आपका लोलक की लंबाई को 4 एल तक बढ़ाते हैं तथा आपका गोलक के द्रव्यमान को 2 एम तक बढ़ाते हैं तो नया जो दोलन अवधि का निम्नलिखित में से कौन सा आपका है? तो 2 टी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो टी इक्वल टू 2 पाई आपका एल जी हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल इसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर आपका नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल आपका T1 जो है लोलक की आपका प्रभावी लंबाई एल के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि आपका लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दे तो आपका आवर्तकाल जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो T1 इक्वल टू आपका जो है 2 पाई 4 एल जी हो जाएगा। आपका होल रूट आप कर दीजिएगा, आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ऊपर जो समीकरण फर्स्ट बना हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे किसी जो है आवर्ती दोलक के लिए संवेग P और विस्थापन Q के मध्य जो ग्राफ कैसा होगा? तो ये जो है दीर्घवृत्त हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जब कोई आपका पिंड एक आपका निश्चित समय अंतराल में एक ही जो है वो आपका निश्चित पथ पर बार बार अपनी जो है वो गति दोहराता है तो उसे गति को आवर्त आपका गति कहते हैं। इसी जो आवर्ती जो है वो दोलन को जब आपका संवेग P और जो है वो विस्थापन Q के ग्राफ पर व्यक्त करते हैं तो यह जो है वो आपका ग्राफ दीर्घवृत्तीय आपका होगा। अगला देख सकते हैं कि एक जो है मैदान में ए और बी दो जो है वो स्थित बिंदु है।
एक साइकिल आपका सवार सी ऐसे आपका जाता है कि AC-B सदैव समकोण आपका जो है वो रहे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? तो यहाँ पे साइकिल सवार का जो है वो पृथ्वी-वृत्ताकार, तो स्पेशली जो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चूँकि अर्धवृत्त में जो है वो स्थित कोण समकोण होता है और आपका AC-B आपका 90 जो है वो डिग्री दिया है। साइकिल सवार जो है वृत्ताकार आपका मार्ग पर गति कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आवृत्ति पर विचार करना है डियर, तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो इस पिक्चर के अनुसार आपको बताना है कि उपरोक्त दिए गए आकृति में निम्नलिखित में से कौन से चिन्हित बिंदु वस्तुओं की अस्थायी जो स्थिति को सुनिश्चित आपका करते हैं। तो आपका जो है वो ए बिंदु, आपका बी बिंदु, तो स्पेशली अगला देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है वो ए और सी का जो है वो डिनोट करता है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिंदु ए और सी की जो है वो वस्तु की अस्थायी जो है वो स्थिति को सुनिश्चित आपका कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में आपका बिंदु ए और सी पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम है, जबकि आपका बिंदु बी एवं डी जो है वो वस्तु की अस्थायी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बी एवं डी पर जो है वो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है। स्थिति ऊर्जा यानी इक्वल टू जो है वो आपका mgh हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि ऊंचाई के साथ साथ गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति को अगले वीडियो में हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।